हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना। दोस्तों, पूरे भारत भर में आज गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि इस गणतंत्र दिवस के दिन जो संविधान लागू हुआ था, उस संविधान को बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का किसने नाम सुझाया, इस संविधान को किस रूप में बनाया गया, इसकी क्या खासियत है और इनकी विशेषताओं के बारे में और उस दौरान आने वाली बहुत सारी बाधाओं के बारे में आपको जानकारी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सौ को नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ। जुड़े रहें, पूरा वीडियो देखें। साथ ही साथ आज जो कार्यक्रम हुए जगह जगह उनकी भी झलकियाँ मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, किसी भी राष्ट्र में उसके संविधान का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संविधान में बने हुए नियम कानून से ही कोई भी राष्ट्र चलता है। दोस्तों, आप सभी को विदित है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद में इस विशाल भूभाग में जहाँ जाति, धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ और भौगोलिक विषमताओं वाले इस देश में संविधान बनाना अपने आप में एक चुनौती थी और ये कार्य हर कोई कर नहीं सकता था, लेकिन करना तो था ही। उसके लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, काका कालेलकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान विभूतियाँ, लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और उनके पास में गए और लॉर्ड माउंटबेटन को जाकर के और गांधी जी और उनके साथ में गए हुए नेहरू जी और सभी लोगों ने मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में कहा कि अब देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन हमें संविधान बनाना, उसके लिए कोई नाम सुझाओ। नाम से उनका तात्पर्य था कोई अंग्रेज़, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को भी प्रथम गवर्नर भी उसी को नियुक्त किया, जबकि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन हमें अपनों पर शायद विश्वास नहीं था या उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं था। तो लॉर्ड माउंटबेटन को कहा कि आप नाम सुझाओ जिसको कोई संविधान लिख सके। उसके लिए उनका कहने का तात्पर्य किसी अंग्रेज़ का नाम से ही था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी और उनके साथ में गए हुए सभी महानुभावों की तरफ देखा और हंसते हुए कहा कि आपके पास में भी एक विद्वान व्यक्ति है जो ये जटिल कार्य आसानी से कर सकता है। तो सभी ने कहा कि कौन? बोले कौन? बोले वो हीरा है जो आपका ये संविधान लिख सकता है। बोले कौन है? तब उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये नाम सुनते ही सब चौंक गए, लेकिन दूसरे ही पल में सब समझ गए कि बिल्कुल है तो विद्वान व्यक्ति। उन्होंने कहा कि ये बहुत विद्वान व्यक्ति है, जानकार है, और आपके संविधान को कोई लिख सकता है, उसको पूरा विधिवत खाका बना सकता है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, आपको पता है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों में से एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने जैसे ही बात की तो सभी ने सहमति दी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान लिखने के लिए उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आया सामने और फिर बड़ी कुशलता के साथ में उन्होंने 2 साल 11 माह 18 दिन में और लगभग 10 देशों में भ्रमण करके और 160 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद में अलग अलग देशों के संविधान की खासियत को इकट्ठा करते हुए जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में विधिवत ढंग से सार्थक हो, उस जामे को पहनाने के लिए उन्होंने संविधान को पढ़ा और फिर प्रारूप ये तैयार किया और उसके बाद में हमारे सामने संविधान आया। तो दोस्तों, इस प्रकार से नाम सुझाया गया। अब मैं बताता हूँ भारतीय संविधान की क्या खूबियाँ हैं वो। दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति की स्थापना कर दी गई और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। दुनिया भर के तमाम संविधानों की बारीकी से परखने के बाद में अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जो 26 नवंबर 1949 को इसे भारतीय संविधान सभा के समक्ष लाया गया। इसी दिन संविधान सभा ने इसे अपना लिया। यही वजह है कि देश हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को अर्थात 26 नवंबर को भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस आधार पर भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां शामिल हैं। यह 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। जनवरी 1948 में संविधान का पहला प्रारूप चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 1948 से शुरू हुई यह चर्चा तकरीबन 32 दिनों तक चली और इस अवधि के दौरान 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिसमें से 2,473 पर विस्तार से चर्चा हुई। 26 नवंबर 1949 को लागू होने के बाद
संविधान सभा के 284 सदस्यों में 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया गया। बताते हैं कि जिस दिन संविधान पर हस्ताक्षर हो रहे थे उस दिन खूब जोर की बारिश हो रही थी। इसे शुभ संकेत के तौर पर माना गया। भारतीय संविधान की मूल प्रति हिंदी और अंग्रेजी दोनों की में हस्तलिखित है। इसमें कोई टाइपिंग अथवा प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया है। दोनों ही भाषाओं में संविधान की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। रायजादा का खानदानी पेशा कैलीग्राफी का था। उन्होंने नंबर 303 के 254 पेन होल्डर नीब का इस्तेमाल कर संविधान के हर पेज को बेहद खूबसूरत एटैलिक लिखावट में लिखा। इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे। जब उनसे मेहनताना पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सिर्फ एक शर्त रखी थी कि संविधान के हर पृष्ठ पर वह अपना नाम लिखेंगे और अंतिम पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का भी नाम लिखेंगे। भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया है। इसके अलावा इसके प्रस्तावना पेज को सजाने का काम मनोहर सिन्हा ने किया है। वह नंदलाल बोस के शिष्य थे। संविधान की मूल प्रति भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम से भरे केस में रखी गई है जिससे कि ये खराब नहीं हो। गणतंत्र दिवस का समारोह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये मुख्य समारोह है वो दिल्ली के राजपथ पर मनाया जाता है जहां राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और किसी न किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया जाता है मुख्य अतिथि के। अब आज के जो समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति हमारे मुख्य अतिथि थे, प्रधानमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल और देश के नामी ग्रामी सभी लोग वहाँ उपस्थित होते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जहाँ सेना की टुकड़ियों द्वारा परेड की जाती है और हमारे विभिन्न प्रकार के विकास और फौज और सैनिक शक्तियों का वहाँ प्रदर्शन किया जाता है। झांकियाँ विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक रूप से और विभिन्न प्रकार की झांकियाँ निकाली जाती हैं। इसी प्रकार से राज्यों में अपनी अपनी राजधानियों में मनाया जाता है। इसी प्रकार जिला मुख्यालयों पर, इसी प्रकार उपखंड मुख्यालयों पर, पंचायत मुख्यालय पर, हर स्कूल में, हर गाँव में और गली मोहल्ले में भी ध्वजारोहण करके और इस पर्व को मनाते हैं। जो आप देख रहे हैं झांकियाँ, इस प्रकार से बच्चे उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति करते हैं, देशभक्ति गानों पर नाचते हैं, देशभक्ति गानों पर अभिनय करते हैं, विभिन्न प्रकार के देशभक्ति का नाटक करते हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। और आज भी आप देख रहे हैं इस प्रकार से हर जगह भीड़ रही और कार्यक्रम में सबने सहभागिता निभाई, बढ़ चढ़ करके लोग हिस्सा लेते हैं। ये हमारी खूबसूरती है, हमारी ताकत है, अनेकता में एकता है। तो हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ संविधानों में से है। तो जी हाँ दोस्तों, ये था गणतंत्र दिवस के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्र की भावनाओं से ओतप्रोत होते हुए आज हर कार्यक्रम को देखें, मनन करें, चिंतन करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।